रियासत जम्मू व कश्मीर में आम शहरियों के कत्ल का सिलसिला जारी है। बीते कई दिनों से टारगेट किलिंग के वाक़यात भी ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं और मकामी लोगों को और वादी में दहशत का माहौल बन गया है। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान इनकाउंटर भी जारी है और कल ही के दिन 2 बंदूक बरदारों को मारा गया है। इसी के चलते और वादी में तनाव के चलते मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 23 और 25 अक्टूबर को जम्मू व कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। ये बात खास है कि 15 अगस्त 2009 को पार्लियामेंट में जम्मू व कश्मीर के आर्टिकल 370 के खात्मे का ऐलान करने के बाद अमित शाह पहली मर्तबा कश्मीर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस साल अक्टूबर के महीने तक मुसल्ला अफराद के हाथों 31 अफराद कत्ल हो चुके हैं, जिनमें आधा दर्जन गैर कश्मीरी मजदूर, 4 कश्मीरी पंडित, 1 सिख खातून टीचर और 20 मकामी मुसलमान शहरी शामिल हैं। इसके अलावा मुसल्ला झड़पों के मकामात पर खातून समेत 2 शहरी भी हलाक हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने सूरत हाल की संगीनी के नतीजे में जम्मू व कश्मीर में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज भेजने का फैसला किया है। रियासत के शहरों को सिक्योरिटी फराहम करने और दहशत गर्दों के खात्मे के लिए फौजियों की मजीद 25 टुकड़ियों को भेजने का फैसला किया गया है। इसके मुतालिक मरकजी हुकूमत की जानिब से जल्द ही एक सरकारी हुक्म भी जारी किया जाएगा। इसके मुताबिक जम्मू व कश्मीर को मरहलावार CRPF की इजाफी फौज भेजी जा रही है। जराये ने बताया कि पहले मरहले में 10 टुकड़ियां और बाकी 15 अगले 2 मराहिल में तैनात किए जाएंगे। रियासत में पहुंचने वाले 25 से जायद CRPF की टुकड़ियों के लिए रिहाइश, ट्रांसपोर्ट वगैरह का निज़ाम पहले ही शुरू हो चुका है। DG CRPF कुलदीप सिंह पहले ही जम्मू व कश्मीर की निगरानी की कार्रवाई कर रहे हैं और सबसे बड़े नीम फौजी दस्तों के आला ओहदेदारों के साथ बातचीत की है। कहा जाता है कि DG तब तक वहीं रहेंगे। पुलिस ने बताया कि जम्मू व कश्मीर के शोपियान जिला में बुध को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुकाबले में नामालूम अस्करियत पसंद बंदूक बरदार मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला शोपियान के ड्राग्ड इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के बारे में मालूमात हासिल की और फिर मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 10 सालों में भारतीय फौज ने मांधर सेक्टर में तवील ऑपरेशन किया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मजमूई तौर पर 11 शहरी हलाक और 15 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। ना चाहते हुए भी दोस्तों जहन में एक सवाल ये उठता है कि इलेक्शन की गर्मा गर्मी में ये अचानक सरहद पर तनाव कैसे बढ़ जाता है। वादी में इतने सालों से अपनी आज़ादी खोकर हज़ारों की तादाद में अपनी जान गंवाने वालों की बगैर किसी लिहाज के गिरफ्तारियां क्यों होती हैं? अचानक कश्मीरी पंडितों का खून बहाकर हिंदू कैसे खतरे में पड़ जाता है? पाकिस्तानी हमले, ड्रोन हमले, सरहद पर पहरा दे रहे फौजियों का शहीद होना ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। वाज़ेह है कि आपको भी इन सवालों का जवाब ज़रूर पता होगा। क्या हो सकते हैं इसके वजूहात? नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं।